Hello class 6, good morning all of you, and today I hope you all are fine, and today we are discussing your chapter number 6 book work. ठीक है, तो सबसे पहले आपके जो चैप्टर नंबर 6 के कीवर्ड्स है हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, चेंज क्या होता है? चेंज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन थिंग इनटू अनदर। किसी भी चीज़ का एक चीज़ से दूसरी चीज़ में बदल जाना चेंज कहलाता है। ठीक है, किसी भी थिंग का किसी दूसरी चीज़ में बदल जाना चेंज कहलाता है। नेचुरल चेंजेस, नंबर 2 इज नेचुरल चेंजेस। द चेंजेस ब्राउट अबाउट बाय नेचर, वे चेंज जो नेचर से आते हैं। ठीक है, जो नेचर लेके आता है उनको नेचुरल चेंजेस कहते हैं। पीरियोडिक चेंज, द चेंज विच रिपीट देमसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। देखो वे चेंज जो अपने आप को रेगुलर इंटरवल्स के बाद खुद को चेंज करते रहते हैं, बार बार होते रहते हैं, उनको बोलते हैं हम पीरियोडिक चेंजेस। उसके बाद आता है डिज़ायरेबल चेंजेस विच वी वांट टू हैपन। वो चेंजेस जो हम चाहते हैं कि हो, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं डिज़ायरेबल चेंजेस। उसके बाद आता है अनडिज़ायरेबल चेंजेस। तो अनडिज़ायरेबल चेंजेस क्या है? द चेंजेस विच वी डू नॉट वांट टू हैपन। वो चेंजेस जो हम चाहते हैं कि नहीं हो, उनको बोलते हैं हम अनडिज़ायरेबल चेंजेस। रिवर्सिबल चेंजेस, देखो रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं? नंबर 1 2 3 4 5 6, नंबर 6 इज रिवर्सिबल चेंजेस विच कैन बी रिवर्स। वो चेंज जो हम दोबारा से वापस बदल सकते हैं, मतलब चेंज हो गया लेकिन हम उसको वापस से उसकी ओरिजिनल शेप में वापस ला सकते हैं। इरिवर्सिबल चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स। वो चेंजेस जो रिवर्स नहीं हो सकता है। फिजिकल चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। वो चेंज जिससे कोई नया सब्सटेंस नहीं बने। ठीक है, उसको नई चीज़ ना बन जाए, बस चेंज हो रहा है लेकिन वो पुराना ही है, उसमें चेंज हो गया लेकिन वो नया नहीं बना कुछ, वो पुराना ही है, तो वो फिजिकल चेंज हुआ। केमिकल चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। वो चेंज जिससे कि एक नया सब्सटेंस बन जाए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। एक्सपेंशन, इंक्रीज इन साइज ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू हीट की वजह से जब किसी ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम एक्सपेंशन बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन, जब हम किसी चीज़ को ठंडा करते हैं, कूलिंग ठंडा करते हैं, तो जब उसका साइज डिक्रीज हो जाता है उसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ओके, तो ये आपका कीवर्ड्स है, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं एज इट इज़ सारे के सारे, और इनको आपको रिमेंबर भी करना है, याद भी करना है इनको। ठीक है, उसके बाद आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका बुक वर्क। तो ये कहता है, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? हीट कैन चेंज, हीट बदल सकता है क्या? स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट की स्टेट बदल सकता है। फिजिकल स्टेट, पहले वो सॉलिड था फिर उसे लिक्विड बना सकता है। साइज भी बदल सकता है, क्योंकि साइज कैसे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन उसमें हो सकता है। सोल्यूबिलिटी ऑफ सब्सटेंस भी चेंज कर सकता है। जैसे कोई चीज़ है वो उसमें नहीं घुल रही है लेकिन हम हीट करके घोले तो वो उसमें घुल जाती है, तो इसमें ऑल ऑफ द अबाव। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ द अबाव, क्योंकि ये तीनों कर सकता है। नंबर 2 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिज़ायरेबल चेंजेस। इनमें से कौन सा चेंज है जो डिज़ायरेबल है, जो हमें करना सही लगता है? जैसे बर्निंग ऑफ कोल, फ्लड, बर्निंग ऑफ हाउस या लैंडस्लाइड का होना, धरती का खिसक जाना, बाढ़ का आना, फ्लड, बर्निंग ऑफ हाउस घर का जल जाना, या बर्निंग ऑफ कोल कोयले का जलना। इनमें से कौन सी चीज़ जो मैं लगता है कि हाँ हो जाए, हाँ होनी चाहिए, तो बर्निंग ऑफ कोयल हुआ, क्योंकि बर्निंग ऑफ कोयल होता है तो हम कुकिंग करते हैं, हम और भी बहुत सारे काम करते हैं, इसलिए इसका डिज़ायरेबल चेंज। नंबर 3 इज डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक चेंज। ये एग्जाम्पल किसका है? पीरियोडिक चेंज का। पीरियोडिक चेंज ये होता है जो बार बार रिपीट होता रहता है। तो पेंडुलम ऑफ क्लॉक क्या होती है? बार बार अपने उस पर घूमती रहती है। क्रिकेट बॉल मैच के दौरान एक जगह थोड़ी रहती है कि वो बार बार इसी लाइन में जाएगी, आएगी, वो तो कभी कहीं जाती है, कभी कहीं जाती है। तो इसका आंसर क्या हुआ? पेंडुलम क्लॉक, मोशन ऑफ पेंडुलम क्लॉक। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आपका नंबर 4 क्या है? डैश इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। इनमें से कौन सा एक केमिकल चेंज नहीं है? कुकिंग ऑफ फूड। देखो कुकिंग ऑफ फूड भी केमिकल चेंज हुआ, क्यों? क्योंकि पहले रो था खाना, अब बनने के बाद वो पक गया। ठीक, राइपिंग ऑफ मैंगो का पकना भी केमिकल चेंज हुआ। बर्निंग ऑफ पेपर भी केमिकल चेंज हुआ, पहले वो पेपर था उस पर लिख सकते थे, फिर वो राख बन गया। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है वो फिजिकल केमिकल चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो मेल्ट होने के बाद भी वो है तो वैक्स ही ना। वो ऐसा तो नहीं कि वैक्स का पानी बन गया उसको पी सकते हैं, नहीं, वो मेल्ट हो गया, वो अब उसको
बस मेल्ट हुआ है वो वैक्सी। तो इसका आंसर है नंबर सी। फोर्थ का आंसर है सी। फिफ्थ, इफ़ देयर इज अ चेंज इन कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस वी कॉल इट, जब भी किसी सब्सटेंस के कंपोजिशन में चेंज आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। ठीक है, हमने पढ़ा है ये, इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। अब आगे आते हैं इन अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है, शेप एंड कलर ऑफ सब्सटेंस में चेंज। हाँ, शेप और कलर तो चेंज हो सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज। उसका जो कंपोजिशन होता है वो चेंज नहीं होता है। नो न्यू सब्सटेंस इन फॉर्म, कोई भी सब्सटेंस नहीं बनता है। तो ये फिजिकल चेंज में ये तीनों चीज़ें होती है, तो इसलिए हम इन तीनों चीज़ों को ऑल ऑफ द अबाउ पे लगा देंगे। फिर आता है नंबर 7, गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन रेलवे ट्रैक्स टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट्स ड्यू टू। जो रेलवे ट्रैक्स के बीच में गैप्स होते हैं वो क्यों होते हैं, हमने पढ़ा था, क्योंकि जब हीट्स आती है, ट्रेन चलती है गर्मियों में, तो क्या होता है, आयरन मेटल को एक्सपैंड होने के लिए जगह चाहिए होती है, तो इसलिए उनके बीच में गैप होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सपेंशन ऑफ आयरन मेटल। ठीक है, उसके बाद आपका बुक वर्क में आता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, पीरियोडिक चेंजेस अकर आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, कि पीरियोडिक चेंजर हमेशा रेगुलर इंटरवल्स के बाद होते रहते हैं। ब्रेकिंग आइस क्यूब इनटू 2 पीसेस अ फिजिकल चेंज, क्योंकि वो 2 हिस्सों में टूट गया है लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं आया, अब भी वो एक आइस ही है। नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज, जब भी एक फिजिकल चेंज होता है उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। इफ़ अ चेंज कैन बी कैरिड आउट एज ए हीट बी कूल ए, द चेंज कैन सेट बी रिवर्सिबल, क्योंकि वो क्या हुआ, फिर से वो वापस ए बन गया, ए से वो बी बना और बी से फिर से वो ए बन गया, तो वापस जैसे पहला था अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया, ओरिजिनल स्टेट में आ गया, इसलिए इस चेंज को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल चेंज। When seeds are soaked in water, their hardness decrease, उनकी हार्डनेस क्या होती है, कम हो जाती है। ये भी हमने एक्टिविटी में किया था। Irreversible changes are permanent in nature, ठीक है, क्योंकि irreversible changes वापस से अपनी ओरिजिनल शेप नहीं ले सकते, इसलिए उनको बोलते हैं परमानेंट। ठीक है, गैस एक्सपेंड मोर देन लिक्विड फॉर द सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, लिक्विड से ज़्यादा एक्सपेंड क्या करता है टेम्परेचर होने पे, गैस। सॉलिड कम करता है, उससे ज़्यादा लिक्विड करता है और सबसे ज़्यादा गैस करता है। तो लिक्विड से ज़्यादा आया तो गैस लिखेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे लेस देन आता तो हम यहाँ पे सॉलिड लिखते। प्लकिंग ऑफ लीव्स इज अ फिजिकल बट इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, क्योंकि पत्तियों को तोड़ना फिजिकल है, वो अभी भी क्या है, पत्ती ही है, लेकिन उसको हम दोबारा से जोड़ नहीं सकते पेड़ से, तो वो क्या हुआ, इरिवर्सिबल हुआ, तो वो फिजिकल भी है और इरिवर्सिबल भी है। उसके बाद आपके बुक वर्क में आता है ट्रू और फॉल्स। एवरी चेंज हैज सम कॉज, तो इसका ट्रू, क्योंकि सब चेंज जो होते हैं वो किसी न किसी वजह से ही होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर इज दैट ऑन हीटिंग मरकरी लोअर डाउन इन द ट्यूब, ये फॉल्स है। देखो क्या क्या लिख रहा है कि थर्मामीटर का प्रिंसिपल ये है कि उसको हीट देने पे मरकरी नीचे की तरफ जाती है, नहीं, मरकरी जो होती है, जो पारा होता है, हीट देने पर ऊपर की तरफ जाता है थर्मामीटर में, तो इसका रॉन्ग, इसका फॉल्स, तो इसको फॉल्स एफ लिख देना है। उसके बाद आया गैसेस कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, जो कॉन्ट्रैक्ट करने, कूलिंग होने पे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, वो कॉन्ट्रैक्ट ही होती है, तो इसलिए इसका ट्रू। तो कॉन्ट्रैक्ट, कूलिंग पे अगर कॉन्ट्रैक्ट लिख रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वो ठीक है। स्टेट यस और नो। कैन ऑल चेंजेस कैन रिवर्स, सभी चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं, नहीं, बहुत सारे चेंजेस रिवर्स नहीं हो सकते, उनको हम इरिवर्स चेंज कहते हैं। ठीक है, डू मेटल्स एक्सपैंड और इंक्रीज इन द टेम्परेचर, यस, सॉलिड इज ऑल्सो एक्सपैंड ड्यूरिंग हीटिंग, हीट इंक्रीज इन हीट। तो क्या होता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड भी एक्सपेंड होते हैं, तो मेटल क्या है, मेटल भी एक सॉलिड है, तो वो भी एक्सपेंड होगा, तो इट्स अ यस। स्टेट राइट और रॉन्ग, तो राइट और रॉन्ग लिखना है इसमें। वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर टू अवॉइड इट्स स्पॉइल्स, राइट, हम अपने खाने को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, ताकि वो खराब ना हो। ठीक है, ये तो सही हुआ। टेलीफोन वायर सैग ड्यूरिंग समर ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, रॉन्ग। टेलीफोन वायर जो होते हैं वो लटक जाते हैं गर्मियों में, वो इसलिए लटकते हैं क्योंकि वो हीट की वजह से तार लंबे हो जाते हैं और वो नीचे लटक जाते हैं, बट उसको कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेशन। तो अगर यहाँ एक्सपेंडेशन होता तो ये राइट होता, बट यहाँ कॉन्ट्रैक्शन लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है छोटा होना, एक्सपेंडेशन का मतलब होता है बड़ा होना, तो यहाँ पे ये इट्स अ रॉन्ग आंसर, सो इट्स अ रॉन्ग। तो ये आपका बुक वर्क यही इतना ही है। आज आपका बुक वर्क कंप्लीट हो गया चैप्टर 6 का, और नेक्स्ट वीडियो में जब हम ऑनलाइन क्लास करेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके चैप्टर नंबर 6 के जो क्वेश्चन आंसर्स है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वो कंप्लीट कराए जाएंगे। तो आज आप अपना ये चैप्टर नंबर 6 जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर लेना। आज इसको कंप्लीट करके कल आपको
बाय बाय।